अपनों ने 15 क्वेश्चन देख लिए, लास्ट 5 क्वेश्चन तो देख रहे हैं आप सारे। मैं ईएस और गेट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। तो लास्ट 5 क्वेश्चन और अपने केवीएल केसीएल के देख लेते हैं, फिर मैं मानूँ कि आपका केवीएल केसीएल का कंसेप्ट पूरा है। और इनको ऐसे रुकेंगे नहीं, बाद में एक क्वेश्चन सीरीज और चलाएंगे अपने, बाद में जब अपना ये हो जाएगा सिलेबस अगर हो जाएगा तो उसके बाद में अपने क्वेश्चन सीरीज़ के अलग अलग केवीएल केसीएल इनके प्रैक्टिस सेट्स, आपके कुछ डाउट्स वगैरह, लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले अपने को अच्छे से तैयारी करनी है। तो उसके लिए पहले 20 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से लिए ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो अब क्लियर हो गए कंसेप्ट। तो ये 5 क्वेश्चन है, मैंने कैसे अप्रोच करना सिखाया था, क्वेश्चन के अंदर ही अप्रोच करना सिखाया था। तो अब ये क्वेश्चन है, जैसे 16th क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो गेट में कभी कभी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत, है ना। मतलब जैसे कईयों में लंबी होती है पर वो क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो आईआईटी प्रोफेसर कभी कभी जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो। तो इजी होंगे बट वो लेंथी होंगे, तो उनको करना नहीं होता है, ठीक है। तभी कोई स्टूडेंट रैंक लाता ना, देखोगे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते, उसने वो क्वेश्चन छोड़े होंगे, भले ही उसको आते हो बट उसने छोड़े हैं, क्यों? क्योंकि उसने एक्यूरेसी अच्छी रखी, उसको पता है कि 100 में 100 तो लाने नहीं है, उसको पता है कौन सा क्वेश्चन हैंडल करना है ताकि वो ईजी क्वेश्चन है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है, वो ना छूटे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका जैसा, तो ये वैसे तो ईजी है एकदम, ये वाला 6 ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको आई की वैल्यू निकालनी है। अपने को ये करंट पता है, ये करंट पता है, ये करंट पता है, ये सर्किट अंदर का क्लोज दिया हुआ है। तो देख लो मैंने क्या बताया था, अगर ये क्लोज सर्किट है तो इसके ना केसीएल फॉलो होगा। देखो हो रहा है 3 और 6 अंदर आ रहे हैं, 9 बाहर जा रहे हैं, 3 और 6 अंदर आ रहे हैं, 9 बाहर जा रहे हैं, समझ गए ना। वो हर बार बताता हूँ मैं आपको ताकि आप पहले वाला भी रिवाइज कर सको। तो 3 एम्पियर इधर आया, मान लिया मैंने, चलो यहाँ से करंट IX गया, एक बार एज्यूम कर लो IX करंट गया, X करंट गया, चलो इधर से I मत मानो, X गया। अब X गया तो 9 उधर गया आपका, अब उधर 9 चला गया तो इधर कितना आएगा। अच्छा I निकालना है, ऐसे डायरेक्शन ले लेते हैं, चलो यही डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लिया मैंने इधर आपका करंट I की वैल्यू X बोल दी मैंने, ठीक है, ये X I की वैल्यू है, या फिर I मान लो, चलो I निकालना तो I मान लो आप, ठीक है। तो I लिया, इधर 9 चला गया इस नोड पे, इस नोड से बाहर I9 चला गया, आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, तीनों का सम 0 होना चाहिए सर। I आ रहा है, 9 इधर चला गया तो यहाँ पे I-9 जाएगा सर, जाएगा ना। अब आगे देखो आप, I-9, अब इस नोड की बात करेंगे, 3 इधर से आ रहा है सर, I-9 इधर से आ रहा है, इधर कितना जाएगा बता दो आप फटाफट, देखना इधर I आ जाएगा अपने आप, तो इधर जाएगा सर 3 प्लस कर दो I-6। अब I-6 इधर आ गया, इधर से I-6, इधर 6, इधर I चला गया ना। देखो एकदम सही चीज़ है, अपनों ने सही लिया है, आपकी गलती होगी नहीं, अब आपकी गलती होगी नहीं, आपने एकदम चीज़ लगा दी, एकदम सही चीज़, केसीएल फॉलो हो रहा है आपका। तो अब लगा दो इसमें केवीएल अंदर सर्किट के अंदर, मेश के अंदर। तो I × 1 प्लस I-9 ऐसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो I-9 × 2 प्लस 3 × I-6, और I आपको निकालना था, I की वैल्यू पूछी थी। तो I प्लस 2I - 18 प्लस 3I - 18 इक्वल्स टू 0। तो 3I 2I 6I इक्वल्स टू 36। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। अब बताओ क्या गेट का क्वेश्चन था, आपका कंसेप्ट क्लियर था, आपको पता था जितना करंट आ रहा है उतना जा रहा है। केसीएल का आपको पता था, मेश में लगाना है, डायरेक्ट हो जाते हैं। आगे चीज़ें देखो, ये इससे भी शॉर्ट होगी जब नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ लोगे ना, तो 2 मिनट में होने, 1-1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने अप्रोच सीख ली तो ईजी था ना, ठीक है। ये मैंने इसका सॉल्यूशन 2 मिनट में आपको केवीएल लगाना था, मैं मानूंगा कि आप खुद कर सकते हो अब तो, है ना। बाकी अगर आपको देखना हो तो पॉज करके वापस से देख लेना, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कर देता हूँ इसका। जी सर कर दो, क्या है, आप तो ऐसे ही कर दो, अंदर ही कर दो इसके, तो वही तो आपको सिखा रहा हूँ मैं कैसे। R = 2 Ω IX 5, R = 5 Ω IX बता दो। अच्छा ये करंट आ रहा है 10 एम्पियर का, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा सर, R से करंट, इसमें I 10 एम्पियर का है तो 10 ही जाएगा सर, 10 जाएगा। तो यहाँ से कुछ भी करंट आएगा मान लो, ठीक है। क्या ये R की वैल्यू IX में चेंज लाएगी क्या, ये बताओ मेरे को। आप सीधा देख के बता सकते हो, ये IX का क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या ये R की वैल्यू में चेंज होने से इस IX में चेंज होगा क्या,
10 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से मान लो आई वाई आ रहा है, इक्वल्स टू आई एक्स होगा ना। अब एक बात बताओ, आर की वैल्यू तो कुछ भी हो सर, ये 10 एम्पियर चेंज थोड़ी हो रहा है, ये तो दे रखा है आपको, तो मतलब ये आपका 5 ही आएगा, 5 एम्पियर। देखो क्या क्वेश्चन था, बस आपका एप्टीट्यूड चेक किया, आपको नॉलेज कितनी है, आप अप्रोच कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, इजी था ना। अब गेट का क्वेश्चन तो केवीएल केसीएल की क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे सर आपको, ये गेट का क्वेश्चन है, इसको आपने, अब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना क्वेश्चन का तो आप सोचो कैसे पढ़ रहे हो। देखो ये वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब पावर, इसको देने का मतलब है सर, क्वेश्चन में कोई चीज़ दी है ना, मैंने अभी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे बनाई थी, उसमें मैंने कहा था क्वेश्चन रीडिंग सबसे पहली, वही मिस्टेक कर दी तो उसके बाद कोई मतलब नहीं। अगर आपको ये दे दी और ऑप्शन भी दे दिए तो आपको चीज़ सीखनी है सर, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब पावर, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रही है पावर, मतलब वोल्टेज सोर्स पैसिव की तरह बिहेव कर रही है, मतलब प्लस में करंट आएगा, प्लस में इसके अंदर करंट आएगा कुछ आई एक्स, ठीक है। अब आपको आई की वैल्यू पूछिए सर, ये 12 एम्पियर गिवन है, ये 12 एम्पियर यहाँ पे गिवन है, आपका ऐसे आएगा 12 एम्पियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये 12 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो ये 12 एम्पियर ही तो 2 में डिवाइड हो रहा है ना, 12 एम्पियर ही तो 2 में डिवाइड हो रहा है, आई में और आई एक्स में, है ना। तो ये लाइन देने का मतलब ये है सर, आपका मतलब वो चेक कर रहा है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो मतलब ये 12 एम्पियर 2 में डिवाइड, मतलब ये आई, ये जो वैल्यू करंट की आई की आएगी, ये पता है 12 एम्पियर से कम ही आएगी, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालते, आर की वैल्यू नहीं दी, वी की वैल्यू नहीं दी, तो इसमें यही चेक, एप्टीट्यूड ही चेक कर रहे थे वाई एस वाले, गेट वाले आपका, कि आई की वैल्यू 12 एम्पियर, तभी तो ऑप्शन दे रखे, देखो 12, 13, 14, 12 एम्पियर से कम कौन सा ऑप्शन है, 12 एम्पियर से कम कौन सा है, 10, तो आंसर हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन लेवल पे बेस्ड हो, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन को एक अच्छे, जब लेडर टाइप क्वेश्चन आ जाए ना, आपका ऐसे लेडर बने हुए आ जाए, तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ना, ये कोई नहीं बताता, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये कैसे डील करोगे आप, और लेडर टाइप में आप ऐसे करोगे ना, इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड आएगा, आपका एप्टीट्यूड मतलब मैथ आएगी, ठीक है, जो 12th लेवल की मैथ पढ़ी थी वो, तो ये आई है। तो आपको क्या करना है, जब भी लेडर टाइप क्वेश्चन आ जाए, ऐसा दिख जाए, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिख जाए और कोई करंट पूछ लिया लास्ट में या कहीं पे, तो ऐसे सोल्व करेंगे तो आ तो जाएगा आई को, जैसे सीरीज पैरेलल में सोल्व करके करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन किसका है, ये गेट का है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बट अपने को अप्रोच सीखनी है सर, अप्रोच सीखनी है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आप जब भी लेटर वाला आ जाए तो आई की वैल्यू कुछ मान के चलो, जनरली मैं बताऊँगा तो मैं तो 1 ही लेता हूँ जितना ईजी हो सके। जैसे मैंने I1 लिया, बताऊँगा मैं कैसे करना, देखो I1 लिया तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ऐसे आएगा 1 वोल्ट, इसके क्रॉस इधर से करंट आ रहा है तो 2 वोल्ट, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, वही इसके क्रॉस आएगा ना, केवीएल लगाओगे तो यहाँ से भी निकालोगे तो वो 3 वोल्ट ऐसे ही आ जाएगा, 3 वोल्ट यही तो आएगा आपका, है ना, इन दोनों के क्रॉस इसके। अब यहाँ पे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 3 एम्पियर का, यहाँ 3 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर का मान लिया अपन, 1 वैल्यू मान ली, तो यहाँ से कितना 4 एम्पियर का, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी 12 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट, इसके क्रॉस 3 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 15 वोल्ट, 15 तो इधर करंट V/R यानी 15 एम्पियर का, 15 इधर, 4 इधर, तो यहाँ से 19 एम्पियर, 19 एम्पियर का करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज 19 4 जा 9 4 जा 36 और 4 1 जा 4 और 3 7 यानी 76, 19 4 जा 76 हो गए आपके, ठीक है। और अब इसके देखो ये 15 है, 15 और 76 कितना हो गया आपका, 15 और 76 बोलो सर 91 इधर आ गया, 91 आ गया, 91 यहाँ पे करंट कितना हो गया 91 एम्पियर, 91 एम्पियर का करंट इधर हो गया, 90 उधर चला गया, मतलब यहाँ पे करंट कितना आएगा 110 सर, 110 एम्पियर, 110 एम्पियर, और यहाँ पे 110 एम्पियर है तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी सर 110 इंटू 550 सर 550 वोल्ट, 550 और 91, 550 और 91 सर, 550 और 91 देखो 550 और 91
एप्टीट्यूड ऐसे ही तो सॉल्व करते हो। देखो 9 5, अच्छा 641 बोला ना मैंने, हाँ तो वही आएगा 9 और 5, बताओ कितना हुआ 9 और 5 14, 641 आया। देखो 641 ना, तो वो मेरी वो कैलकुलेशन स्पीड बनी हुई थी तो मैंने साथ में बोल दिया, आप तो ऐसे करके देखोगे मेरे को पता है, ठीक है, बट आपको ही वही स्पीड बनानी है। तो 641 पर थी कितनी 1282। अब देखो मेरे को क्या सिखाना था आपको, ये सिखाना था, अपने आप आ जाएगा। देखो जब मैंने I1 कंसीडर किया, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 से ईजी हो गया, बस 1 एम्पियर कंसीडर किया तो मेरी वोल्टेज आई 641। लेटर टाइप क्वेश्चन में इसे करना है, पर अपने को क्या है 1282 गिवन है, तो अपने से आई पूछा था ना, 1 एम्पियर लिया 641 इंटू 2 करते हैं तो ये आता है। देखो 1282, 2 करो 2 4 2 जाए 1282 ना, तो मतलब यहाँ पे 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यही पढ़ा एप्टीट्यूड में, छोटी क्लासों में पढ़ा था ना कि सर अगर वोल्टेज 641 है और दी हुई 1282 है, मतलब जो आई है उसकी दुगनी दे रखी है, तो जो करंट लिया है उसका दुगना आंसर हो गया। तो देखो ये सर्किट का क्वेश्चन मैंने एप्टीट्यूड से सॉल्व करवा दिया। अच्छा तरीका था ना, तो यही चीज़ें सीखनी है। इसको अगर अपने पूरा कॉम्प्लेक्स तरीके से करते तो कितना लंबा हो जाता, लगाते सीरीज और पैरेलल करते तो लंबा हो जाता ना, तो इसलिए ये किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केवीएल केसीएल का 20th क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये देख लो आप, ये 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। चलो आई को जब 1 माना तो 641 आया, तो ये जब 1282 होगा तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर इसका। अब देखो टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय नेटवर्क, मतलब एब्जॉर्ब मतलब पैसिव नेटवर्क होगा। देखो पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है, पैसिव रेजिस्टेंस है। अब बताओ मेरे को ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सा लग रहा है ना। चलो कैसे लग रहा है, देखो यहाँ से x मान लिया मैंने, यहाँ से x मान लिया, इस नोड पे 3 इधर चला गया तो इधर कितना आएगा x माइनस 3 यही आएगा ना। x इधर गया, x से 3 इधर चला गया तो इधर कितना आएगा x माइनस 3। अब ये 2 इसमें जुड़ रहा है तो इधर कितना आएगा x माइनस 1। यही आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही आपको भी ऐसे ही करना है, ये स्पीड बनानी है। x माइनस 1 में से 5 चला गया, इधर कितना जाएगा x माइनस 6। ठीक है, लगा दो केवीएल लगा दो। आपको निकालना क्या था, इसमें टोटल पावर एब्जॉर्ब निकालनी है तो करंट आ जाएगा, तो आई स्क्वायर आर लगा निकाल सकते हैं ना। सब में ऐड कर देंगे टेलीगन्स थ्योरम से। टेलीगन्स थ्योरम क्या होती है, सम ऑफ पावर होती है, वो आगे बताऊंगा मैं, टेलीगन थ्योरम पढ़ाऊंगा तब। आपको सीधा पावर ही ऐड करनी है, तो एक बार पावर से चलो आप। तो यहाँ पे केवीएल लगाओ तो x इंटू 1 प्लस x माइनस 3 इंटू 2 प्लस x माइनस 1 इंटू 3 प्लस x माइनस 6 इंटू 4। अब क्या था, ये मैथ है पूरी। मैंने कहा ना, अगर मैथमेटिक्स आती है, कैलकुलेशन आती है तो सारी चीज़ आती है। इंजीनियरिंग में मैथ के अलावा कुछ नहीं है। x 2x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस 24 माइनस 27 माइनस 33 और माइनस 33 इक्वल हो गया। ठीक है, 4 3 और 10 हो गया 10x इक्वल्स टू 33 हो जाएगा ना। देखो बराबर माइनस 33 उधर कर दिया मैंने जल्दी में। ठीक है, सही है। 24 27 33 उधर चला गया प्लस 33 x 2x 3x 5x 6x 10x। तो x की वैल्यू 3.3 33 बाई 10 3.3 x 3.3 आ गया आपका। तो ये 3.3 हो गया, इसमें करंट 3.3 एम्पियर, x माइनस 3 इसमें करंट 0.3 एम्पियर, x माइनस 1 2.3 एम्पियर, x माइनस 6 यानी 3.3 माइनस 6 यानी 2.3 माइनस का कैसे देख लो। x माइनस मतलब 3.3 है x, 3.3 में जब 2.3 जोड़ोगे तो कितना होता है 6 होता है, इसलिए माइनस, क्योंकि माइनस 6 किया। ठीक है, 3.3 में से माइनस 6 किया इसलिए माइनस 2.3। अब बताओ इसमें करंट पता है तो टोटल पावर पूछिए, तो एब्जॉर्ब करेंगे सारे तो आई स्क्वायर आर कंसेप्ट लगेगा ना, आई स्क्वायर आर। अब पहले के निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर टोटल पूछा, आई टोटल आर टोटल। ठीक है, ऐसे लगाएंगे अपने। ठीक है, समेशन कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो समेशन करेंगे सबका।
3.3 का स्क्वायर आई स्क्वायर, 3.3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 2.3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस माइनस 2.3 का स्क्वायर इंटू 4। इसको सॉल्व करना है अब अपने को, इसको सॉल्व करना है। देखो 3.3 का स्क्वायर 33 इंटू 33 करो, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 9 9 18 10 तो 10.89, तो ये हो गया 10.89। ठीक है, 0.3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 यानी 0.09, 0.09 2 जा 0.18 तो 0.18। ठीक है, 0.18। अब 2.3 का स्क्वायर देखो 23 इंटू 23 9 6 6 4 9 6 12 5 2 पॉइंट है तो 5.29 5.29 इंटू 2.3 का स्क्वायर इंटू 3 करना था, 5.29 इंटू 3 ये करोगे तो 9 3 जा 27 7 6 6 2 8 5 3 जा 15 तो 15.87 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, और लास्ट कितना है माइनस 2.3 का स्क्वायर, 2.3 का स्क्वायर कितना है अपना 5.29 इंटू 4 और कर दो इसको तो 5.29 इंटू 4 करोगे तो 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 8 और 3 11, 5 4 जा 20 20 20 और 1 21 21.16 तो प्लस 21.16 तो इसको ऐड कर दो सारों को 10.89 प्लस 0.18 प्लस 15.87 प्लस 21.16 तो कितना आएगा ये देखो 8 और 9 17 17 और 7 17 और 7 24 6 30 0 8 8 16 2 18 और ये कितना आया था अपना 8 8 16 18 ना, तो ये कितना हो गया देखो यहाँ कितना आया था अपना 9 और 8 17 30 आया था ना, और ये कितना हो गया अपना 21 1 हो गया। ठीक है, 5 और 1 21 है ना, हाँ 5 और 1 6 6 और 2 6 और 2 6 और 2 8। ठीक है सर, 6 और 2 8 हो गया, 2 2 4 4 4 48.10 आंसर आ जाएगा इसका टोटल पावर। ठीक है, बाकी देख लेना, ये आपको स्क्वायर करके ऐड करनी है चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका निकाल दिया मैंने आंसर, तो ये सारी चीज़ आ गई है आपकी, आपने देख ली कैसे आई है, एक एक चीज़ आपने समझ भी ली। तो अब आपका केवीएल केसीएल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आप छोड़ो। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो आप देख लेना, मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। ठीक है, ओके ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस थे केवीएल केसीएल के। अब अगले लेक्चर में अपने क्या सीखेंगे सर, मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ठीक है, बाकी सब अपना केवीएल केसीएल हो गया, उसके बाद मेश एनालिसिस नोडल एनालिसिस, फिर अपने नेटवर्क थ्योरम्स पे पढ़ेंगे जहाँ से पक्का 4 नंबर के 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से, एक थेवेनिन से, ज़्यादातर इनसे ही आते हैं, बट मैं सारी पढ़ाऊँगा जैसे मैंने कहा जितनी भी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, ज़्यादा शेयर कीजिए इनको। ओके बाय।